Amazon और फ्लिपकार्ट ने देश भर में ई कॉमर्स का राज बनाया, लेकिन अब एक ऐसी कंपनी आई है जो उनके ताज पर हाथ रख चुकी है और उसका गेम बिल्कुल अलग है। 21 करोड़ बायर्स, 5 लाख सेलर्स और एवरेज ऑर्डर सिर्फ 260 रुपए का। मीशो ने प्रूव कर दिया कि इंडिया का असली ई कॉमर्स चीप नहीं, स्मार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे ये अंडरडॉग ई कॉमर्स का असली गेम चेंजर बन गया। ई कॉमर्स में अब एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। कभी जिस मार्केट पर Amazon और फ्लिपकार्ट की लगभग मोनोपोली थी, यानी अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कहता या करता था तो दिमाग में बस यही दो नाम आते थे, लेकिन अब वही मार्केट एक नए एरा के बैटलफील्ड में बदल चुका है। एक तरफ कोई कॉमर्स कंपनी है जैसे ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट, जिन्होंने बड़ी सिटीज में कस्टमर्स की आदत ही बदल दी है। लोग अब 2 दिन नहीं बल्कि 10 से 15 मिनट में सामान की डिलीवरी चाहते हैं, और ये कंपनीज उसी चीज पर खेल खेल रही है। जहां Amazon या फ्लिपकार्ट को प्लान्ड शॉपिंग के लिए चूज किया जाता था, वहीं क्विक कॉमर्स ने इंस्टेंट जरूरतों के लिए मार्केट हथिया लिया है। दूसरी तरफ छोटे कस्बों और टियर 2 और टियर 3 सिटीज में मीशो जैसी कंपनीज कम प्राइस और लोकल कनेक्शन के जरिए कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच रही हैं। उन्हें चाहिए आसान इंटरफेस, सस्ते प्रोडक्ट्स और कैश ऑन डिलीवरी का भरोसा। मीशो ने ठीक उसी चीज पर निशाना मारा है, जिससे Amazon और फ्लिपकार्ट की पकड़ छोटी सिटीज में ढीली पड़ने लगी। अब कहा जा सकता है कि आज इंडिया का ई कॉमर्स 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। शहरों में तेजी के खिलाड़ी ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, बीच में पुराने दिग्गज Amazon और फ्लिपकार्ट, और कस्बों में किफायती योद्धा मीशो। इस चेंजिंग लैंडस्केप में जो कंपनी कस्टमर की स्पीड, फैसिलिटी और प्राइस तीनों जरूरतों को सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगी, वही आने वाले टाइम में ई कॉमर्स की असली चैंपियन बनेगी। इस बदलते ई कॉमर्स में कौन कहां बेच रहा है ये वाली बात नहीं है, बल्कि कौन किसके लिए बेच रहा है इसकी बात है। इसी लड़ाई में सबसे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी बनकर उभरा है मीशो। मीशो ने अपनी शुरुआत एक रीसेलर प्लेटफॉर्म के रूप में की थी, जहां हाउसवाइफ्स और छोटे रीसेलर व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए प्रोडक्ट बेचकर थोड़ा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन 2021 में मीशो ने बड़ा बदलाव किया। उसने खुद को डायरेक्ट मार्केट प्लेस मॉडल में बदल दिया। मतलब कि अब कोई भी छोटा सेलर सीधे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता था, और सबसे बड़ी बात, मीशो ने कमीशन 0% कर दिया था इस सेलिंग में। इससे 2 फायदे हुए। छोटे बिजनेस ओनर्स को ज्यादा कमाई मिलने लगी क्योंकि मीशो कुछ कमीशन नहीं ले रहा था। मीशो पर प्राइस सस्ती दिखने लगी, जिससे इंडिया का प्राइस सेंसिटिव कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट हो। मान लो एक छोटा बिजनेसमैन 500 रुपए की टी शर्ट बेचता है। उसी टी शर्ट का अगर Amazon पर 15% कमीशन है तो बेचने वालों को सिर्फ 425 रुपए मिलेंगे। 75 रुपए एज अ कमीशन काट लिए जाएंगे Amazon की तरफ। लेकिन मीशो पर कमीशन 0% होने के कारण वही बिजनेसमैन पूरे 500 रुपए कमा लेता है। यानी मीशो ने छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए सस्ता बेचो ज्यादा कमाओ वाला मॉडल बनाकर इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया। मीशो का ये जीरो कमीशन मॉडल सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं था, ये एक सोच थी हर छोटे विक्रेता को ऑनलाइन बराबरी का मौका देने की। और यही सोच आगे चलकर एक और बड़ी स्ट्रेंथ में बदल गई, और वो थी वैल्यू कॉमर्स की ताकत। इंडिया का लगभग 75% रिटेल मार्केट अभी भी अनब्रांडेड है, यानी ज्यादातर लोग अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि लोकल दुकानों, छोटे व्यापारियों या फिर बिना ब्रांड वाले सामान खरीदते हैं। मीशो ने इसी चीज को ध्यान में रखकर अपना पूरा बिजनेस मॉडल बनाया। उसने ये नहीं सोचा कि हर कस्टमर बड़े ब्रांड या महंगे प्रोडक्ट खरीदेगा, बल्कि उसने वैल्यू कॉन्शियस यानी प्राइस को ध्यान में रखने वाले कस्टमर्स के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। मीशो पर एवरेज हर ऑर्डर की प्राइस सिर्फ 260 रुपए होती है, और ये कोई कमी नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उनका फोकस बड़े कार्ट वैल्यू पर नहीं बल्कि छोटे छोटे लेकिन बार बार होने वाले ऑर्डर्स पर है। इससे लाखों लोग जो पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको सस्ता, भरोसेमंद और आसान एक्सपीरियंस मिलता है। धीरे धीरे ये छोटे बायर्स डिजिटल शॉपिंग की आदत डालते हैं, और मीशो इसी तरह वैल्यू कॉमर्स की असली ताकत को यूजेज में ला रहा है। कम प्राइस, ज्यादा कस्टमर और लगातार बढ़ता ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। इस वैल्यू कॉमर्स को मीशो ने पूरे डिजिटल मार्केट के एक्सपीरियंस में बदल दिया, जहां लोग सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं खरीदते बल्कि नई चीजें भी डिस्कवर करते हैं। Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग सीधे सर्च करके चीजें खरीदते हैं, जैसे रेड साड़ी टाइप किया और प्रोडक्ट सामने आ गया। लेकिन मीशो का मॉडल थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं डिस्कवरी लेड शॉपिंग, यानी ब्राउज करते हुए या देखते देखते पसंद आने वाली खरीदारी। इसमें 70% से ज्यादा ऑर्डर सीधे सर्च से नहीं बल्कि ब्राउजिंग, वीडियो या रिकमेंडेशन से आते हैं। ऐप एक डिजिटल बाजार जैसा माहौल बनाता है, जहां यूजर्स शॉर्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम या इन्फ्लुएंसर पोस्ट देखकर नए प्रोडक्ट डिस्कवर करते हैं। ठीक वैसे जैसे आप किसी मार्केट में घूमते हुए नई नई चीजें देखते हो। मान लो एक यूजर मीशो ऐप पर सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है और उसे एक वीडियो दिखता है। एक इन्फ्लुएंसर एक खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनकर स्टाइलिंग टिप्स दे रही है। वीडियो के नीचे बाय नाउ बटन आता है।
यूजर को साड़ी पसंद आती है और वो वहीं से उसे ऑर्डर कर देता है बिना साड़ी सर्च किए हुए। यही है डिस्कवर लेड शॉपिंग, जहां खरीदारी खोज नहीं बल्कि प्रेरणा से शुरू होती है। इस तरह मीशो ने ऑनलाइन शॉपिंग को एक नया एक्सपीरियंस बना दिया, जहां यूजर सिर्फ शॉपिंग नहीं करते बल्कि देखते देखते इंस्पायर भी होते हैं। और इसी इंगेजिंग एक्सपीरियंस के बीच छिपा है इसका असली बिजनेस मॉडल। क्योंकि भले ही मीशो 0% कमीशन लेता है, फिर भी ये स्मार्ट तरीके से कमाई कर रहा है। जहां मीशो 0% कमीशन पॉलिसी पे चलता है, फिर भी अच्छी कमाई कर लेता है। लेकिन कैसे? इसका कारण है स्मार्ट मोनेटाइजेशन। मीशो दो बड़े सोर्सेज से पैसे कमाता है। पहला, लॉजिस्टिक, वेलिमो। मीशो की खुद की डिलीवरी सर्विस है जिसका नाम वेलिमो है। इस इन हाउस कुरियर नेटवर्क की मदद से वो ज्यादातर डिलीवरी खुद ही हैंडल करता है। इससे न सिर्फ उसका खर्च कम होता है बल्कि आउटर डिलीवरी पार्टनर्स पर भी डिपेंडेंसी कम होती है। एज अ रिजल्ट मीशो को बेहतर मार्जिन और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसका दूसरा सोर्स है एडवर्टाइजिंग। लाखों छोटे सेलर्स जो मीशो पर प्रोडक्ट बेचते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पेड एड्स चलाते हैं। ये मीशो के लिए एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ रेवेन्यू सोर्स है। यानी भले ही मीशो कमीशन नहीं लेता, लेकिन स्मार्ट तरीके से अपनी सर्विस और प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करके अच्छी कमाई करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां एक तरफ कंपनी ने बिना कमीशन मॉडल से कमाई का नया तरीका ढूंढा, वहीं दूसरी तरफ उसने स्केल को स्मार्टली मैनेज किया। मीशो ने फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 9,390 करोड़ का रेवेन्यू बनाया, जो किसी भी इंडियन स्टार्टअप के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, खासकर तब जब ज्यादातर स्टार्टअप्स अभी भी लॉस में चल रहे हैं। कंपनी ने न केवल इतना बड़ा रेवेन्यू हासिल किया बल्कि पॉजिटिव कैश फ्लो भी रिकॉर्ड किया। यानी कंपनी जितना पैसा खर्च कर रही है उससे ज्यादा पैसा कंपनी कमा रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हुआ, जबकि मीशो का बिजनेस मॉडल तो मार्जिन वाला है, यानी हर ऑर्डर पर बहुत कम प्रॉफिट। इसका कारण है उसकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी, यानी काम करने का स्मार्ट और कम खर्चीला तरीका। मीशो ने अपने खर्चों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा है। उसने अपनी रेफरल बेस्ड ग्रोथ पर भी भरोसा किया, जहां यूजर्स ही दूसरे को ऐप इस्तेमाल करने के लिए इंस्पायर करते हैं। साथ ही साथ मीशो ने बहुत डिसिप्लिन्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है। इन सब कारणों से कंपनी का यूनिट इकोनॉमिक्स सुधरा है, यानी हर ऑर्डर या हर कस्टमर से होने वाला नुकसान कम होता गया। और नतीजा ये हुआ कि मीशो ब्रेक इवन पॉइंट, यानी न फायदा न नुकसान की सिचुएशन के बहुत करीब पहुंच गया। मीशो की यही इफिशियंसी अब उसके अगले बड़े कदम आईपीओ का फाउंडेशन बन रहा है। कंपनी अब अपने इस मजबूत बिजनेस मॉडल को और आगे ले जाने के लिए पब्लिक मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए लगभग 7,000 करोड़ जुटाना चाहती है। इस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने, एआई से कस्टमर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने और रीजनल मार्केटिंग बढ़ाने में करेगी। इसके साथ ही कंपनी अब केवल एक मार्केट प्लेस नहीं रहना चाहती, बल्कि क्रेडिट प्रोडक्ट्स जैसे बाय नाउ पे लेटर और लॉजिस्टिक सर्विसेज में भी कदम बढ़ाकर एक पूरा ई कॉमर्स इकोसिस्टम बनाना चाहती है। मान लो आपने मीशो में साड़ी और कुर्ती देखी या खरीदी, तो यहाँ पे एआई आपके पिछले ब्राउजिंग और शॉपिंग के डेटा को समझकर अब आपको होम पेज पर उन्हीं से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स दिखाएगा, जैसे फेस्टिव कलेक्शन कुर्ती, ऑफर में सिल्क साड़ी या फिर आपके साइज के हिसाब से वो ड्रेसेस जो ट्रेंडिंग है। यानी हर यूजर को वही दिखेगा जो उसकी पसंद और बजट के हिसाब से सबसे रेलिवेंट हो। यही है एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन का असली कमाल। इस तरह मीशो अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक शॉपिंग ऐप से कहीं आगे ले जा रही, एक ऐसा ट्रैक ड्रिवन इकोसिस्टम बना रही है जो हर यूजर के लिए अलग और पर्सनल हो। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का स्केल बढ़ रहा है, उसके सामने कुछ बड़े चैलेंजेस भी खड़े हैं। मीशो के लिए आने वाला टाइम इजी नहीं है। इंडिया के ऑनलाइन शॉपर्स में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो प्राइस पे चलती है, यानी जहां सस्ता सामान मिलेगा वो वहीं से खरीद भी लेगी। ऐसे में प्राइस ड्रिवन कस्टमर बहुत जल्दी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए कस्टमर्स को लंबे टाइम तक जोड़कर रखना, यानी कस्टमर रिटेंशन, मीशो के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे नजर रखना भी मुश्किल काम है। लाखों छोटे सेलर्स के साथ काम करते हुए ये इंश्योर करना है कि हर कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, और यही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर कुछ कस्टमर्स को खराब एक्सपीरियंस होता है तो प्लेटफॉर्म की साख पर असर पड़ सकता है। एक और दिक्कत है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में होने वाली असफलता। इंडिया में अब भी बड़ी मात्रा में लोग ऑनलाइन ऑर्डर तो करते हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पेमेंट करने से मुकर जाते हैं। इससे मीशो को लॉजिस्टिक्स और रिटर्न कॉस्ट का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। फिर भी मीशो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने सिर्फ मेट्रोज या बड़ी सिटीज तक खुद को सीमित नहीं रखा है। उसका असली फोकस है इंडिया, यानी छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों तक पहुंचना। यही वो जगह है जहां करोड़ों नए कस्टमर्स हैं जो पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं।
इस नए इंडिया को समझने और उन्हें डिजिटल मार्केट से जोड़ने की मीशो की क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी बढ़त है। मीशो की कहानी स्पीड नहीं बल्कि कम प्राइस में बड़ी स्केल पर लोगों तक पहुंचने की। इसका आईपीओ एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जो दिखाता है कि इंडिया की असली ई कॉमर्स वेव शायद तेज इंस्टेंट डिलीवरी से नहीं बल्कि सभी के लिए सुलभ और वैल्यू ड्रिवन कॉमर्स से आगे बढ़ेगी। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।